सुनने का मौका मिलता है। बाकी के उस 5 साल में सिर्फ 10 दिन को हटा दोगे तो जनता को सुनने के लिए तो कोई मौका ही नहीं मिले। जनता सड़क पर नहीं आ रही, जनता अपनी बात को सुनने के लिए कोई वो नहीं है। आपने शुरुआत में जो बात कही वो बात उससे आगे मैं नहीं कह सकता। आपने बिल्कुल सत्य और कटु सत्य बात कही। इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों को हमने अध्ययन किया। राजस्थान की बात करें तो देश की बात करें, 47% जनसंख्या हमारे 18 साल से छोटे उम्र के बच्चों की है। सब कहते हैं कि हमारा देश का भविष्य है, देश का वर्तमान है। इस देश के भविष्य और वर्तमान के लिए दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में क्या किया? आप इनकी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, आप इनके विकास की बात नहीं कर रहे, आप इनके संरक्षण की बात नहीं कर रहे। आप पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को प्राइवेटाइज करने चाह रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? 80% जनसंख्या हमारी यदि देखा जाए तो बिलो पॉवर्टी लाइन, अब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की है। आप 20% लोगों की बात कर रहे हैं, आप 80% लोगों को छोड़ दे रहे हैं। उस 80% लोगों में हमारे सबसे ज्यादा बच्चे हैं जिसकी आप बात नहीं कर रहे। लेकिन विजय गोयल जी, बड़ा सवाल हम ये कर रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस की भी सरकार रही और बीजेपी की आई, फिर कांग्रेस की आई, फिर बीजेपी की आई। इसी तरीके से दोनों पार्टियां सूबे में रही हैं। लेकिन जिस तरह के वादे, जिस तरह के दावे ये दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, और अब वही किया इन्होंने वादा जो पिछले काफी सालों से करती आ रही हैं। अभी तक वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बुनियादी जरूरत हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो या सड़कों की बात हो, अभी समस्या जस की तस है। सवाल यह है, मुद्दा यह है। देखिए, बिजली, सड़क, पानी, बिजली के बिना भी काम चल सकता है हमारा, सड़क के बिना भी काम चल सकता है हमारा। यदि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हमारा भविष्य विकास नहीं है। आप सड़क बना करके, बिजली बना करके आप किस विकास? आप ऊंची ऊंची अटारियां बना करके आप विकास की बात कर रहे हैं जी। आपके 10 साल का या 20 साल का विकास का आंकड़ा देख लीजिए। आपने कितने सरकारी हॉस्पिटल बनाए, कितने सरकारी स्कूल खोले। चलिए, मैं आऊंगा विजय गोयल साहब आपके पास। हम दूसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं। दरअसल एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का भी है, जो एक बड़ी समस्या राजस्थान में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, दोनों ही सरकारों ने रोजगार देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे। हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप साइड में लगातार देख रहे होंगे कि जो वादे किए थे, जो वादे किए हैं इन्होंने, ये जरा देखिए। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने किस तरीके से लोभ लुभाव ने यहां पर वादे किए हैं, चुनावी लॉलीपॉप दिया है वसुंधरा राजे सिंधिया ने, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने। और जनता क्या चाहती है, चाहे अशोक गहलोत साहब की बात कर लें आप या वसुंधरा सिंधिया की बात कर लें, ये दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार उठाते रहे हैं। एजुकेशन की भी हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन के बारे में हम दिखाएंगे, हम ग्राफिक्स दिखाएंगे आपको, ग्राफिक्स में कि किस तरीके से जनता जो चाहती है वो उसको लेकर किस तरह के ये सवाल हैं। चाहे बेरोजगारी की हमने बात कर ली, शिक्षा की हम बात करें, देखिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक निःशुल्क शिक्षा की बात यहां पर हो रही है। ये तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा कश्मकश है। एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बड़ी आबादी के पास एजुकेशन नहीं है। अमिताभ जी, लगातार हम जो मुद्दे दिखा रहे हैं, चाहे आप बिजली, पानी, सड़क की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें या दूसरी बात करें, जस का तस अभी बना हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस भी रही है, भारतीय जनता पार्टी भी रही है, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। आखिर जनता तक इसका लाभ कैसे पहुंचेगा? देखिए, एक तो हमारे राजनेताओं को अव्वल तो झूठ से बचना चाहिए, और अगर आपातकाल में झूठ बोलना ही पड़े तो थोड़ा शर्मा के, सकुचा के, नजर नीचे करके तो बोलो कम से कम झूठ। आंख में आंख डाल के झूठ बोलने की अदा सीख ली जी। ये गांधी का देश है भाई। कम से कम कुछ तो लजाओ झूठ बोलते समय, जिससे जनता जान जाए कि भाई नेताजी अपनी जान बचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चेहरे से भी लग रहा है। अब तो छाती ठोक के बोल रहे हैं। सुमन जी की पार्टी ने भी बहुत विकास किया, जरूरत से ज्यादा विकास कर दिया। गिरिराज जी की पार्टी ने तो विकास का हिमालय खड़ा कर दिया राजस्थान में। मैं एक मासूम सा सवाल कर दूं, 70% आबादी
कितनी? 70% आबादी 20 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति या उससे कम में जीवन जी रही है। ये विकास गया कहां हुआ विकास? हमको कुछ समझाए ना। जयपुर में एसएफएस कॉलोनी बना देने से विकास हो जाएगा पूरे राजस्थान का? ये 4 संपन्न मोहल्लों को जोड़ने वाला फ्लाईओवर बना दे, उसमें फीता काट दे, उतने से विकास हो जाएगा राजस्थान का? या तो मेरी बात को काट दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट रखी गई उससे यह आंकड़ा उद्धृत कर रहा हूं। ये पार्टियों का दिया हुआ नहीं ना। उस 70% लोग विकास से क्यों अछूते हैं? और 70% लोग 20 रुपया प्रतिदिन। सुमन जी, गिरिराज जी, 20 रुपया क्या होता है सोचिए। कुछ होता है क्या? एक आदमी 24 घंटे में इन सारी बुनियादी सुविधाओं को जी ले 20 रुपए में? ऐसा मुमकिन है क्या? और फिर भी हम लोग छाती ठोक के कहते हैं कि जी विकास। माननीय अशोक जी ने तो इतना विकास कर दिया कि लोग कह रहे अब बस करो। भाजपा वालों से पूछो तो वो कहते भैरव सिंह जी, और उसके बाद वसुंधरा जी ने तो गंगा ही बहा दी जी विकास की। लबालब हो गए, अब तो बाढ़ आ गई विकास की। 70% आबादी, ये अगर 30% रह जाती तो मैं मानता कि विकास हो गया। 70% आबादी भी इस जीवन की मूल आवश्यकताओं से जूझ रही है। आपने एक एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी खुलवा दी अगर वहां, जिसमें शीशे की जगमगाती हुई बिल्डिंग, आपको पता है उसकी फीस कितनी है? 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस वाला यूनिवर्सिटी खोलने से कोई लाभ होगा क्या? कितने लोग हैं जो उस ढंग की पेइंग कैपेसिटी रखते हैं? एजुकेशन हब बना, बड़ा प्रचार हुआ, ठीक है। उनमें गरीब का बच्चा जा सकता है क्या? उन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस के बाहर जाके देखिए, सुबह के समय ऐसा लगता है मैं ऑटो एक्सपो में आ गया। ऐसी नाना प्रकार की वाहनों से बच्चे आते हैं। ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है आबादी। 2% लोगों के हितों की चिंता को अगर आप विकास कहते हैं तो ऐसे विकास को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। 98% आपकी चिंता का कारण नहीं है, यह बहस लेके आया था। और आप लोगों ने तो ऐसी सी बात कह दी। वसुंधरा जी ने कहा 15 लाख को देंगे और 10 लाख को पहले दे चुकी। और अभी भी मेरे ख्याल से 4-5 लाख आदमी वहां सरकारी एम्प्लॉय होगा, राज्य कर्मचारी। तो वहां कितना हो जाएगा? 10 और 15 25 और 5 भी पहले का हुआ तो 30 लाख आदमी एम्प्लॉय हो जाएगा। बाप रे बाप, इतना तो यूपी में नहीं, इतना तो यूपी में नहीं है। अमिताभ जी, उसमें सरकारी और गैर सरकारी शामिल कीजिए, केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं की मैं। नहीं, अमिताभ जी एक संशोधन कर लीजिए हमारे। तब ठीक है, सरकारी और गैर सरकारी, तब ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है तब तो फिर ये यूपी से इसमें एक और चीज। जी अमिताभ जी जी गोयल जी, अमिताभ जी देखिए, पिछले 5 सालों में राजस्थान सरकार ने लाखों एडवर्टाइजमेंट किए अपॉइंटमेंट के। हर अपॉइंटमेंट के बाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लग गई और वो जो अपॉइंटमेंट होने थे वो अपॉइंटमेंट नहीं हुए। वही काम 2003 से 2008 के दौरान हुआ। तो कैसे इतनी नौकरियां बात लग गई? करिए, आपने कहा ये सब नहीं। 15 लाख नौकरियां, 15 लाख नौकरियां देंगे किसको? आप कहाँ देंगे? प्राइवेट सेक्टर में देंगे। आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लड़के लोग लगाएंगे। कौन कह रहा है? 4,000 लोगों पे 5,000 रुपए 6,000 रुपए में हम लोगों को अपॉइंट करने का नौकरी कितना है? मुझे बोलने दीजिए। आप नौकरी किसको देंगे? गिरिराज जी, आप टीचर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे। गिरिराज जी बताइए जरा, आप वादा किया है आपकी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में, क्या आपको लगता है कि इस वादे के जरिए जो तमाम घोषणा पत्र में आपने वादे किए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं, आपकी सरकार फिर से बन सकती है? नहीं, निश्चित रूप से सैफी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने जो 5 साल में जो काम किया है जी, वो काम जनता के सामने है। और परीक्षा का समय आ गया है। अब परीक्षा का परिणाम जनता को तय करना है 1 दिसंबर को। जैसा कि अग्निहोत्री जी ने कहा, शिक्षा के अधिकार का कानून कौन लेके आया? हमारी सरकार लेके आई। उस गरीब के बच्चे को यह अधिकार दिया कि जो अच्छी संस्थाएं हैं उसमें 25% बच्चा निःशुल्क प्रवेश करेगा और अपना आगे का भविष्य तय करेगा। ये हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। और इसी सुमन जी, इसी प्रकार से जी अमिताभ सुमन जी,
सुमन जी यही सवाल मेरा आपसे गोयल साहब, एक बार है मुझे सुन लेने दो। सुमन जी मैं मेरा आपसे सभी साहब- सवाल यही है कि जो वादा आपने किया था पहले वो पूरा नहीं किया, जनता ने आपकी सरकार को उखाड़ फेंका, कांग्रेस को लाई। अब जिस वादे के साथ जनता के पास आप जा रही हैं, आपकी पार्टी जा रही है, मुख्यमंत्री वहां पर बनने की पूरी कवायद कोशिश करिए, और हालांकि रवायत भी है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। क्या लगता है कि जो वादा आपकी पार्टी कर रही है इन चुनावी घोषणा पत्र में, क्या वो वास्तव में लगता है कि आपकी सरकार फिर से आ पाएगी? शफी साहब, मैं इस पे एक बार थोड़ा विस्तार से बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बोलिए। क्योंकि आपने कहा कि आपने वादे पूरे नहीं किए, तो मैं आपको नेपथ्य में ले जाना चाहूंगी कि हमने सारे वादे पूरे किए। सरकार बनी या नहीं बनी उस पर नहीं जाना चाहिए, हमने वो सारे वादे किए। राजस्थान में स्कूल खोले, कॉलेज खोले। इस सरकार जब ये आई तो 1600 स्कूल को समायोजन के नाम पे बंद कर दी। ये पहली ऐसी सरकार थी जो खोलने के बजाय स्कूल बंद करने का काम की। पर हमारी जहां तक बात थी, हमने बिजली भी दी, पानी भी दी, स्कूल भी खोला। और सबसे बड़ी बात जो राजस्थान के लिए थी कि बीमारू राज्य से निकाल के हम इस राजस्थान को अगली पंक्ति में लाके खड़े किए थे। ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हो। राजस्थान में पूरे देश भर के निवेशक और विदेश से भी लोग यहाँ निवेश करने के लिए आए। आज विकास दर में लेकिन सुमन जी, हमारे समय इतना विकास सब दर कुछ आगे बढ़ करने गया। के बाद, आप इतना कैसे सब तय कुछ करोगे? करने के बाद आपकी पार्टी फिर सत्ता से क्यों गई? अगर आपने देखिए, इतना सब कुछ बता किया रही हूँ, था। राजस्थान का, अगर आप राजस्थान की राजनीति को आप समझते हैं शफी साहब, तो आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब जनता बाहर करती है सत्ता से तो 50 के नीचे 20-30 पे लाके पटक देती है और जिसको भगाना होता है। लेकिन लास्ट टाइम हम लोग 78 पे थे। मैंने पहले भी कहा कि हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारी सरकार गई थी। जनता ने हमें स्वीकार किया था और आगे भी लाना चाहती थी। ये मैं बार बार आपके चैनल पे कहती हूँ। और दूसरी बात जो कहना चाहूंगी, अमिताभ जी को भी याद दिलाऊं थोड़ी सी, मैं ये गुस्ताखी कर रही हूँ, अमिताभ जी माफ कीजिएगा, कि राजस्थान की राजनीति में हमारी सरकार का जो रूलिंग टाइम रहा वो बहुत छोटा रहा, 1/4। अगर याद कीजिए आजादी के दिनों से लेके भैरव सिंह जी और वसुंधरा जी के शासनकाल का सवाल कांग्रेस की ओर उठा ले। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमने कोशिश की कि पिछड़े हुए राजस्थान को अगली पंक्ति पे लाए, तो हमने कोशिश तो की, इसलिए जनता हमें दोबारा लाना चाहती है। और 10 लाख नौकरियों को हमने दिया। आज आप राजस्थान में सर्वे करा लें, महिला शिक्षिकाओं की कमी जो राजस्थान में थी वो हमने पूरी की। आज हम युवाओं में नौकरी हमने दी। ये क्या किया? हमने कॉलेज खोले, स्कूल खोले, हमने डिस्पेंसरीज खोले, चिकित्सालय खोले। इन्होंने क्या किया पूछिए तो सही। सुमन जी, समय हो रहा है। विजय गोयल की मैं एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा दोनों को सुनने के बाद। देखिए अमिताभ जी, सीधी सी बात ये, राजस्थान का दुर्भाग्य कहिए या जहां पर इन दो पार्टियों के अलावा कभी कोई तीसरा मोर्चा बनकर के खड़ा नहीं हुआ जो कि इन लोगों के बात करे। वो हर पार्टी ने 47% जनता जो हमारी पॉपुलेशन है उसके साथ धोखा किया। आम गरीब व्यक्ति के साथ धोखा किया जी। शिक्षा के नाम पर उसका प्राइवेटाइजेशन, स्वास्थ्य के नाम पर उसका प्राइवेटाइजेशन, जिस तरह का दौर अब चल रहा है, आने वाले समय में ये जो 80% लोग हैं उनके भविष्य क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसी के आधार पर हमें आगे की रणनीति को बिल्कुल ठीक बात बोली। जी बिल्कुल। भी पार्टी अमिताभ जी, आती है फाइनल कमेंट किस तरीके से। विजय जी आप मेरे साथ बने रहिए, और भी हम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो तमाम मेहमानों से भी हम बातचीत करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि जो वादे आपकी पार्टी ने किए हैं चुनावी घोषणा पत्र में, बड़े बड़े वादे हैं। ये देखिए मेरे पास, ये पूरे दोनों ही पार्टियों के मैं निकाल कर लाया था। लेकिन ये जो वादे किए हैं वो वादे जनता क्या करेगी वो तो खैर 1 तारीख को पता चल जाएगा। अमिताभ जी फाइनल कमेंट। देखिए विजय जी ने जो बात कही कि राजस्थान में तीसरा विकल्प नहीं, बहुत पहले मैं भी इस बात को सोचा करता था जी। फिर जब देश को थोड़ा और नजदीक से जानने का मुझे अवसर मिला तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वें विकल्प से कुछ नहीं होगा। जहां तीसरा और चौथा विकल्प भी है वहां भी दुर्दशा चरम पर है। उत्तर प्रदेश में तो 4 विकल्प है बराबर की हैसियत के, वहां भी भैंस पानी में है। ये पूरे कुएं में भांग पड़ी है गोयल साहब, सब तो उसी कुएं का पानी पी रहे हैं और आप कह रहे हो बिना नशे का आदमी कहां से लाए, कहां से मिलेगा? कुएं में भांग पड़ी है भाई। वो नेता जो है एक ही फैक्ट्री से आ रहा है ना, वही कांग्रेस में जा रहा है, वही राजपा में जा रहा है, वही भाजपा में जा रहा है। फैक्ट्री तो एक ही है ना। तो जब फैक्ट्री एक है
टकसाल एक है, उस टकसाल से बना सिक्का किसी की जेब में रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी आपत्ति और मेरा सवाल उस प्रजाति पर है, उसके चाल चलन पर